ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 618 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 66 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ये श्लोक बहुत ही फेमस है। संपूर्ण भगवद गीता में 18.66 यह श्लोक लगभग प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर आता है और इस श्लोक को एक आश्वासन के रूप में लेते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बताए गए इस श्लोक के आधार पर पाश्चात्य जगत के लोगों ने भक्ति को स्वीकार किया और बहुत ही उत्साहपूर्वक स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने पूर्व में बहुत सारे अपराध किए थे, अज्ञानता में बहुत सारे पाप किए थे। नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, परिस्थिति संग करना, सारे के सारे गलत कार्य कर रखे थे। और जब उन्होंने यह श्लोक सुना कि समस्त प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र श्री कृष्ण की शरण में जाने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हुआ जा सकता है, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करी। भक्तों, प्राय लोग अज्ञानता के कारण इस श्लोक के अलग अलग अर्थ निकालते हैं। जब भगवान कह रहे हैं कि सभी धर्मों का त्याग करके, तब प्राय लोग कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अनेक प्रकार के जो तथाकथित मजहब हैं उन सबको त्याग कर भगवान की शरण में आने के लिए कहा जा रहा है। परंतु अगर तत्व से देखा जाए तो जब भगवद गीता का ज्ञान लगभग आज से 5500 वर्ष पूर्व या फिर उससे भी पूर्व, करोड़ों वर्ष पूर्व, जब सूर्य देव विवस्वान को यह भगवद गीता का ज्ञान दिया गया था, उस समय अन्य कोई धर्म जो आज है वो सब थे ही नहीं। तो फिर उन सब धर्मों के बारे में कहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर प्रश्न उठेगा कि फिर कौन से धर्म के बारे में कहा जा रहा है। तब आचार्यगण कहते हैं कि भगवद गीता में दूसरे अध्याय से लेकर 70वें अध्याय तक जो भगवान ने अनेक प्रकार की विधि है, ज्ञान योग है, कर्म योग है और अनेक प्रकार के आश्रम हैं, अनेक प्रकार के विधि विधान हैं, अष्टांग योग, उन सब का पालन करने के लिए जो वर्णन किया है, अभी भगवान कह रहे हैं कि उन सब को त्याग कर आप ठीक से वर्णाश्रम पद्धति का पालन कर पाए नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप ठीक से ज्ञान योग में स्थित हो पाए नहीं हो पाए कोई बात नहीं, आप ठीक से ध्यान योग में स्थित हो पाए नहीं हो पाए कोई बात नहीं, परंतु उन सब को त्याग कर एकमात्र मुझ श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। तो यह है इस श्लोक का वास्तविक अर्थ। अभी आते हैं श्लोक पर। इस श्लोक को समझने से पूर्व पिछले श्लोक से इस श्लोक का लिंक समझना होगा। पिछले वाले श्लोक में अर्थात 18.65 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वसन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। जब भगवान ने यह श्लोक कहा तब अर्जुन के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि भगवान, मान लीजिए कि आप सब कुछ छोड़ के आपके शरण में आने के लिए आप कह रहे हैं, परंतु जिन लोगों के हृदय पुरातन कर्मों के कारण अनगिनत पापों से दूषित हैं, वे आपकी शुद्ध भक्ति कैसे कर सकते हैं। पिछले श्लोक में जब भगवान ने कहा कि मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, तो अर्जुन प्रश्न उठा रहे हैं कि जिन लोगों के पूर्व जन्म के अनेक पाप कार्य संचित किए हुए हैं, वो फिर आपकी शरण में कैसे आ सकते हैं। क्योंकि आपका ही कहना है कि येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिस व्यक्ति के पूर्व जन्म के सारे पाप कार्य नष्ट हो चुके हैं और इस जन्म में पर्याप्त पुण्य कार्य अर्जित किए हैं, वही मेरी भक्ति कर सकता है। अतः जिसमें आपकी आदर भाव से पूजा करनी होती है, जैसे आपने अभी पिछले श्लोक में वर्णन किया, जब तक इन पापों को जो आपकी भक्ति के विरुद्ध है नियमित प्रायश्चितों के द्वारा विध्वंस नहीं कर लिया जाता, जिन्हें शरीर के द्वारा महान कष्ट उठाकर किया गया है, उनको अनेक विधि विधानों के द्वारा, अष्टांग योग विधि के द्वारा जब तक उन पापों को नष्ट नहीं किया जा सकता, तब तक आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है उनको।
तब भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि सभी प्रकार के धर्मों को उनके स्वरूप और उनके वर्णित पाप के प्रायश्चित रूपी तपस्याओं के साथ त्यागते हुए तुम केवल मुझ कृष्ण की शरण में आ जाओ, जो मैं परम ईश्वर हूं। भगवान कह रहे हैं कि उन सब पापों को और पापों को करने की क्रियाओं को, पापों से प्राप्त होने वाले फल को, उन सारे के सारे प्रायश्चित करने की विधि को, उन सब को त्याग दो। एकमात्र योग्यता यह है कि पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को शरणागत होना है। जो पहले राम और नरसिंह रूप में अवतरित हुए थे और जो केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा गोचर होते हैं और जो हर इच्छा व अविद्या जो बद्ध जीवन का मूल कारण है का भी नाश करने वाले हैं। कौन से भगवान की शरण में? जो पहले राम, वराह, नरसिंह के रूप में अवतरित हो चुके हैं, जो अगोचर है, उनको जानने के लिए बहुत हर एक के सामने वो प्रकट नहीं होते हैं और उनका नाम लेने मात्र से समस्त प्रकार की अविद्याओं का नाश हो जाता है। उस भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने के लिए कहा जा रहा है। केवल मेरी ही शरण में आओ, न कि अन्य देवी देवताओं की शरण में। मैं जो परम ईश्वर हूँ और शरण्य हूँ, तुमको सभी विगत कर्मों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी शरण ली है। उसी की शरण में जाया जाए जो समस्त प्रकार के अनर्थों से मुक्त हो। भक्तों, भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, यहाँ पर शरण में जाने से पहले जानना होगा कि किसकी शरण में जाने के लिए कहा जा रहा है, उनकी योग्यता क्या है। आज भी अनेक तथाकथित लोग हैं जो कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें समस्त भय से मुक्त कर दूंगा। परंतु पहले योग्यता देखिए कि जो शरण में आने के लिए कह रहा है, क्या वो शरण देने के लिए योग्य भी है कि नहीं। शरण में वही ले सकता है, शरण वही प्रदान कर सकता है जो समस्त प्रकार के अनर्थों से मुक्त हो। आज का जीव अनेक प्रकार के अनर्थों के बंधन में है, वो मुक्त नहीं है। जो स्वयं बंधन में है वो अन्यों को क्या मुक्ति प्रदान करेगा। जिसके स्वयं के हाथ रस्सी से बंधे होंगे वो दूसरों की रस्सी कैसे खोल पाएगा। अगर मेरे हाथ खुले हैं तभी तो मैं दूसरे का बंधन खोल पाऊंगा, अन्यथा अगर मैं स्वयं बंधा हूं तो दूसरों को बंधन कैसे खोल दूंगा। अतः पहले जानना होगा कि जो शरण में लेने के लिए कह रहा है वो समस्त प्रकार के अनर्थों से मुक्त होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं समस्त प्रकार के अनर्थों से मुक्त हूँ। इस जगत के जीवों को तो छोड़ो, भगवान कह रहे हैं अन्य देवी देवताओं की शरण में जाने से भी मना कर रहे हैं। एकमात्र अच्युत तेज भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने के लिए कहा जा रहा है। इस जगत के लोग मात्र नाम और रूप के हैं, बाकी शरण जाने योग्य एकमात्र श्री कृष्ण हैं। इस जगत के लोग मात्र नाम बड़े बड़े रख लेते हैं और रूप भी बहुत सुंदर बना लेते हैं। अनेक प्रकार के मेकअप करके अगर उंगली घुमाई जाए तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा ऊपर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लगाया हुआ है। हाँ, तो जगत के लोग हैं वो नाम और रूप मात्र के हैं, बाकी शरण में जाने एकमात्र योग्य है वो श्री कृष्ण है। क्योंकि प्राय देखा होगा इस जगत में जो माता पिता जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बच्चे के लिए रक्षक माने जाते हैं, उनके सामने उनके बच्चों का वध हो जाता है, बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाते, देखते रह जाते हैं। महाभारत का प्रसंग भक्तों, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण होने वाला था हस्तिनापुर में, द्रौपदी अपने पांचों पांडव जो भी सबसे शक्तिशाली थे, उस जमाने के सबसे शक्तिशाली, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सबसे सर्वश्रेष्ठ गदा चलाने वाले, सबसे धर्मज्ञ व्यक्ति और अनेक प्रकार के शास्त्रों में निपुण, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत, उन सब के होते हुए भी जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होने वाला था, द्रौपदी उनके शरण में गई, उनसे रक्षा की याचना करी, परंतु फिर भी अनंतो गत्वा निराशा ही हाथ लगी। उस समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भीष्म पितामह, जो परशुराम जी के सामने भी नहीं पराजित हुए थे, एक बार भी किसी के सामने पराजित नहीं हुए थे, उनकी शरण में भी गई, परंतु वहां से भी निराशा हाथ लगी। उस समय के राजा धृतराष्ट्र स्वयं वहां पर विराजमान थे, जो संपूर्ण प्रजा का रक्षा करना उनका उत्तरदायित्व है, उनकी शरण में भी गई, परंतु वहां से भी निराशा हाथ लगी। द्रोणाचार्य के पास जो गुरु थे, जो ब्राह्मण थे, उनकी शरण में भी गई, वहां से भी निराशा हाथ लगी। कुल गुरु कृपाचार्य की शरण में गई, वहां से भी निराशा हाथ लगी। अंत में स्वयं की हाथों से अपनी साड़ी को पकड़कर रक्षा करने का प्रयास किया, परंतु सामने हजारों हाथियों का बल रखने वाला दुशासन और दूसरी तरफ अबला नारी कब तक टिक पाती भक्तों। सब जगह से निराशा हार लगी। जब जगत का सहारा नहीं मिला तब जगदीश को याद किया, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकावशीना, मेरी रक्षा करो।
उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विश्राम कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। तुरंत वस्त्र को आदेश दिया कि जाओ, मेरी भक्त की लाज खतरे में है। उस समय उधर गरुड़ जी बैठे थे, बोले प्रभु आज मेरी सहायता नहीं लोगे? भगवान ने कहा गरुड़ आज तुम्हारी गति धीमी पड़ जाएगी। वस्त्र आगे आगे, भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे, देखते ही देखते इतना लंबा वस्त्र प्रोवाइड करा दिया, प्रदान किया कि दुशासन खींचते खींचते थक गया भक्तों। दूसरा दृष्टांत उसी पांडवों के परिवार से भक्तों, जब परीक्षित महाराज के ऊपर, जब वो गर्भ में थे अपनी माता के, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस समय परीक्षित महाराज की माता भगवान श्री कृष्ण के पास भागे भागे आती है कि मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे पुत्र की रक्षा करो। भगवान ने तब कहा कि तुम्हारे पांडव यहाँ पर खड़े हैं, अभी अभी ताजा ताजा युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत के आए हैं, अर्जुन इतना धनुर्धर है, उसके पास जाकर सहायता मांगो। मैंने तो युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाने का प्रण लिया था, और मैं तो मात्र उनका ड्राइवर बन के बैठा था आगे। तब उत्तरा कहती है कि अरे भगवान, एकमात्र रक्षक है वो आप हैं, ये सब जो भी जगत में हो रहा है आपके संरक्षण में हो रहा है। तब अनुभव होता है भक्तों, इन सारे के सारे दृष्टांतों को, ऐसे दृष्टांत हजारों दिए जा सकते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने, भले प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में हो, नरसिंह भगवान के रूप में हो, वामन देव के रूप में हो, वराहदेव के रूप में हो, कच्छप के रूप में हो, मत्स्य के रूप में हो, अनेक प्रकार के वरदानों को पालन किया है और अन्य जीवों की रक्षा करी है। समय के अभाव में मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि एकमात्र शरण में जाने योग्य है वो श्री कृष्ण, और उन्हीं की कृपा से जो कोई जगत में हो रहा है वो हम सब उन सब से बच सकते हैं। यहाँ पर जगत में होने वाली प्रत्येक क्रिया को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से रोका जा सकता है या किया जा सकता है। भगवान यहाँ भक्त और भगवान के परस्पर कर्तव्य को दर्शा रहे हैं। भक्त का कर्तव्य क्या है? भगवान की शरण में जाना। भगवान का कर्तव्य क्या है? उन शरणागत आए हुए को शरण प्रदान करना। रामायण का प्रसंग भक्तों, विभीषण आया था भगवान श्री रामचंद्र की शरण में, भगवान ने उनको शरण प्रदान करी। भगवान ने यहाँ तक कहा कि अगर रावण भी एक बार आ जाए ना तो मैं उनको क्षमा कर दूंगा, उनको अपना राज्य उसको लौटा दूंगा, उसको कभी हत्या नहीं करूंगा। इतने महान है भक्त, इतने महान है भगवान और भगवान के भक्त। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए यह सोचते हुए कि यह तुम्हारे लिए असंभव है, क्योंकि तुम्हारी जीवन अवधि छोटी है और यह करने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत कठिन तपस्या होती हैं जिसके द्वारा हृदय का शुद्धिकरण बहुत समय के बाद होता है, निष्काम कर्म आदि के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ये सोच के कि मेरी जीवन अवधि बहुत कम है, मैं इस अवधि में अनेक प्रकार की तपस्याएं करके, अनेक प्रकार के इंद्रिय निग्रह करके किस प्रकार से मैं अपने खुद को शुद्धिकरण करूंगा, शुद्धिकरण के बाद भगवत प्रेम जागृत करूंगा, ये सब करना बहुत मुश्किल है। ये सब विचार करके तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया है कि मेरी शरणागत होने में, इस हृदय शुद्ध करने के लिए कठिन तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की शरणागत स्वीकार करने के लिए किसी प्रकार के शुद्धिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र योग्यता यह है कि हमें पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत होना है और कुछ नहीं। श्रुति में भी कहा गया है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेक मृत्युमेव आनुसः। न तो अपने नियत कर्मों को करने से, न संतान उत्पन्न करने से और न ही धनार्जन करने से कोई अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है। यह केवल कुछ लोगों को प्राप्त होता है जो भगवान को आत्म समर्पण करते हैं। भक्तों, श्रुति भी करती है कि न तो अच्छी संतान उत्पन्न करके, न ही तपस्या करके, नहीं नियत कर्मों का पालन करके और नहीं धनार्जन करने से अमृतत्व को प्राप्त किया जाता है। अमृतत्व का अर्थ है भगवत धाम प्राप्त करना। ये एकमात्र योग्यता यह है कि भगवान की शरणागति स्वीकार करके ही ये सब किया जा सकता है। भक्तों, रावण ने 10-10 सर कटवा दिए लंका प्राप्त करने के लिए, परंतु वही विभीषण ने मात्र एक शरण भगवान श्री रामचंद्र की शरण में झुकाकर वही राज्य प्राप्त कर लिया। तो बुद्धिमान कौन, 10 सर कटाने वाला या एक सर झुकाने वाला? अरे उस परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण में सर झुकाने वाला
बहुत बुद्धिमान माना गया है और उसकी शोभा हजारों गुना बढ़ जाती है, जिसके सामने बड़े बड़े देवता भी अपना सर झुकाने में सम्मान महसूस करते हैं। उस भगवान के सामने सर झुकाने से अगर संपूर्ण साम्राज्य प्राप्त होता हो तो सर कटाने की क्या आवश्यकता है। केवल्य उपनिषद 3 में भी वर्णन आता है कि यदि तुम सनिष्ठ भक्त हो तो अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए धर्माचरण करो, यदि तुम परिनिष्ठ भक्त हो तो दूसरों के आदर्श प्रस्तुत करने के लिए धर्माचरण करो। यदि तुम सनिष्ठ भक्त हो तो अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए धर्माचरण करना चाहिए, जो विधि विधान बताए गए हैं उन सब का पालन करना चाहिए, और परिनिष्ठ भक्तों की इन सब से परे हो तब भी तुम्हें आचरण करना होगा, ताकि बाकी लोग आपको देखकर उसका अनुसरण करें। यत यत आसरति श्रेष्ठः तत्देवेतरो जन स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो महान पुरुष कार्य करके जाते हैं उन सब का अनुकरण आने वाली पीढ़ियां करती हैं। भगवान श्री कृष्ण को गुरुकुल जाना, ये सारे विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं नहीं करूँगा तो आने वाले अनेक लोग हैं वो मेरे नाम पर इन सब कार्यों को नहीं करेंगे और इस प्रकार से समाज में गलत संदेश जाएगा मेरी ओर से। इसलिए भगवान ने सारे के सारे विधि विधान किए। अन्यथा भगवान जब गुरुकुल में गए उनको सारे वेदों का ज्ञान था, मात्र एक बार सुनते थे और सारा का सारा ज्ञान है वो उनके हृदय में था पहले से। अरे जिनके श्वास से सारे के सारे वेद निकले हो, जिनका पक्षी जब हवा में उड़ता है उससे सामवेद की ध्वनि निकलती हो, उनको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए भगवान ने ये सारे के सारे विधि विधानों को पालन किया। अतः अगर आप भी भले कितने ही मुक्त पुरुष क्यों नहीं हैं, परंतु समाज में दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए इन सब विधि विधानों का पालन करना चाहिए। जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने कहा किया, जैसा अनेक आचार्य कर रहे हैं, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने किया, बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने इन विधियों का पालन कर किया है, जिसे देखकर आज भी आप और हम भी अनेक दृष्टांतों को देख सकते हैं, दृष्टांतों को सीख सकते हैं। अतः हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने आदर्शों को पालन करने में जरा सी भी ढिलाई न बरतें। तात्पर्य, भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया। अब भगवद गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा कर वसन दे रहे हैं। पहले हमने शुरुआत में ही कहा, यहाँ पर जिस धर्मों का वर्णन किया गया है वो भगवद गीता में बताए गए अनेक प्रकार के पूर्व में भगवान ने बताई विधि हैं, उन सब का त्याग करने के लिए कहा जा रहा है। 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया है। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता। ऐसे संदेह के लिए यहाँ पर कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के श्री कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेरणा से उनकी शरण ग्रहण करे। जो 7वें अध्याय का भगवान श्री कृष्ण ने यशाम त्वंतगतम पाप जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता उसके बारे में वर्णन किया था। उसका यहाँ पे उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो इन सारे के सारे पापों से मुक्त होने की बजाय एकमात्र श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हरि भक्ति विलास 11.676 में भी कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यस्य विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कारणय षड्विद्या शरणागति। अर्थात भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्त हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता है तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाहन कैसे होगा, कृष्ण इसको संभाल लेंगे।
हमारे द्वारा किए गए किसी भी कार्य से अगर कृष्ण भावनामृत में वृद्धि होती है, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होता है, तब वह प्रत्येक कार्य भक्ति है। भले उसके लिए आप पुस्तक वितरण कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, मंदिर में बर्तन धो रहे हो, भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हो, भगवान के लिए फूल तोड़ रहे हो, भगवान के लिए दूध निकाल रहे हो, भगवान के लिए गायों की सेवा कर रहे हो, किसी भी प्रकार से अगर आपको किसी भी कार्य से भगवान का चिंतन होता है, श्री कृष्ण का स्मरण होता है, तो वह प्रत्येक कार्य भक्ति है। और अगर विधि विधान द्वारा किया गया कितना ही सर्वश्रेष्ठ कार्य क्यों न हो, अगर उससे श्री कृष्ण से हमारा विस्मरण होता है, वह प्रत्येक कार्य भक्ति नहीं है, वो मात्र समय का अपव्यय है। अतः भक्तों, भक्ति की परिभाषा पहले तो समझनी होगी। और कोई व्यक्ति विचार करता है कि अगर मैं भक्ति करूंगा तो मेरे जीवन का भरण पोषण कैसे होगा, मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, इस सब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस जगत के छोटे मोटे नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, वो मात्र नेताओं की बड़ाई करते हैं, जो उनके अंदर गुण है नहीं उनके बारे में वर्णन करते रहते हैं। उन सब का भी भरण पोषण वो नेता लोग करते हैं, उन सबको व्यवस्था खाने पीने की करते हैं। तो फिर जिसने संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करी है, क्या वो उनका उत्तरदायित्व नहीं लेंगे? अरे जो भगवान सीटी को भी उसके खाने के लिए भोजन देते हैं, और हाथी को जिसको खाने के लिए बहुत सारा अनाज चाहिए, वो कभी ऑफिस नहीं जाता, कभी किसी प्रकार की मेहनत नहीं करता, उसको भी प्रदान करते हैं। तो फिर जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के शरणागति स्वीकार किए हैं, उनकी क्या भगवान आवश्यकता पूर्ण नहीं करेंगे? इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें कर्म नहीं करना है, क्योंकि कर्म करने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 2.47 में कह चुके हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म तो कीजिए, परंतु कर्म के फल की इच्छा मत कीजिए। अर्जुन को भगवद गीता इसलिए सुनाई गई ताकि वो कर्म से विमुख न हो जाए। लोग भगवान द्वारा बताए गए सिद्धांतों की गलत व्याख्या कर बैठते हैं और उसका गलत अनुवाद स्वीकार करके आलस्य को स्वीकार करते हैं। भगवान कहते तुम कर्म करो, परंतु कर्म को इस प्रकार करो कि प्रत्येक कार्य करते हुए भगवान का स्मरण हो, भगवान से वियोग नहीं होना चाहिए। गोपियाँ सारा घर का काम करती थी, परंतु प्रति क्षण वो भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कभी भगवान को भूलती नहीं थी। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियों और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। व्यक्ति कितने विधि विधान क्यों न कर लें, उसमें अनेक प्रकार के समय का अपव्यय होता है। और इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति सीधा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर भगवान के द्वारा बताए गए भगवद गीता के सिद्धांतों के आधार पर जीवन यापन करता है, वो निश्चित रूप से भगवत प्रेम प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्व आकर्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि वो सर्व आकर्षक हैं, और उस कृष्ण का नाम का उच्चारण करने से हमारे हृदय में अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति होती है। इस जगत के किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेने, बार बार लेने से हमारे हृदय में घृणा उत्पन्न होगी, परंतु एकमात्र श्री कृष्ण, प्रभु श्री रामचंद्र, इन नामों का उच्चारण करने से अंदर प्रसन्नता की अनुभूति होती है, और बार बार जितना जपेंगे उतना अधिक नाम लेने की इच्छा होती है। इससे समझता है कि श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण से अभिन्न है, और श्री कृष्ण का नाम दिव्य और परम आनंद प्रदान करने वाला है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है, इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है, और संपूर्ण गीता का यही सार है। भक्तों, अनेक प्रकार के तरीके हैं भगवान श्री कृष्ण के रूपों, अलग अलग रूपों के प्रति आकृष्ट होने के। कोई निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होता है, कोई परमात्मा के प्रति आकृष्ट होता है, कोई भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है। परंतु जो व्यक्ति समस्त प्रकार के गुणों के बजाय एकमात्र श्री कृष्ण के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है, वो सबसे गुह्य
ज्ञान है और सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट है। समस्त शास्त्रों में संपूर्ण भगवद गीता का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है और संपूर्ण भगवद गीता में ये 18.66 यह ज्ञान सबसे गुह्य है। कर्म योगी, दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मिकवादी कहलाते हैं, लेकिन इसमें से शुद्ध भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर माँ चुसह, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्यों को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। इस प्रकार श्लोक में हमने पढ़ा कि हमें समस्त प्रकार के तथाकथित धर्म जो हम पाले बैठे हैं, पहले तो उनसे मुक्त होइए, उससे ऊपर फिर अनेक प्रकार के ज्ञान योग, ध्यान योग, तथा कथित ब्रह्म योग, उन सब से ऊपर उठते हुए अष्टांग योग एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना है। और इनका बहुत ही सरल उपाय है कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को शरणागत होकर अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 18.66 श्लोक क्रमांक 66 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम